एवरीवन, वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7। तो आज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज है हमारे साथ क्लैट 2024 के AIR कैटेगरी रैंक 526 प्रज्योत उल्लास। तो प्रज्योत, कैसा लग रहा है आपको अभी? मैम आई एम फीलिंग वेरी मतलब ऑनेस्टली तो बहुत खुशी हो रही है कि एनएलयू मिल गया। ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एनएलयू के लिए। जी। तो अच्छा। मतलब हैप्पी हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में? मुझे बताइए आपको कौन सा कॉलेज मिला है, थोड़ा बैकग्राउंड अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम मतलब मैंने लास्ट ईयर 12th क्लियर किया सेंट जेवियर्स कॉलेज गोंदिया से। और मेरी साइंस स्ट्रीम थी, सीबीएसई बोर्ड 12th साइंस। फिर मतलब लास्ट ईयर मतलब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि सब लोग क्लास वाले नीट नीट मतलब सब बच्चे नीट ही करते हैं आजकल। तो सबका देख देख के मतलब मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था। बट मैंने नीट मतलब सब बच्चे कर रहे हैं फ्रेंड्स लोग, तो मैं भी नीट करूंगा, वो डॉक्टर है तो बहुत पैसा मिलेगा, ऐसा वैसा थोड़ी थिंकिंग तो रहती है। तो फिर ऐसा हुआ था मेरा। लेकिन बट फिर मेरा मतलब जब नीट का एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट रिजल्ट आया तो 350 मार्क्स थे मेरे समथिंग कुछ। तो फिर अब मतलब नीट में तो काफी हाई कट ऑफ जाता है ना। फिर मतलब घर पे फिर मेरी मम्मी एक दिन ऐसे स्क्रॉल कर रही थी कि 12th के बाद ऑप्शंस क्या रहते हैं। तो फिर तब मतलब मेरे मम्मी को लॉ का दिखा ऑप्शन। तो फिर मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कभी कि लॉ वगैरह कुछ करना है, क्योंकि कभी थिंकिंग आई नहीं ना स्कूल में कोई ऐसा किसी ने लॉ किया, क्योंकि लॉ बहुत कम ही लोग मतलब हमारे एरिया में तो बहुत कम लोग करते हैं। और वैसे तो भी फिर साइंस स्ट्रीम के बाद लॉ करना, प्लस वन हाँ प्लस टू में आपने थोड़ा। पूरा साइंस पढ़ा होता है और उसके बाद में एकदम से सोचना कि चलो अब लॉ कर लेते हैं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। हाँ वही डिफरेंट थिंग। मतलब नीट से पूरा लॉ में शिफ्ट हो गया, तो वो एग्जैक्टली। थोड़ा डिफरेंट हो गया था। ओके, तो इस तरह से मतलब तुम्हारी मम्मी ने चूज किया है तुम्हारा करियर पाथ? नहीं वैसा नहीं बोल सकते, मतलब मम्मी ने वो क्या बोलते, एक बीज कोइंसिडेंस बो दिया आपके लिए। बीच। हाँ वही, और मेरा इंटरेस्ट भी था मतलब खुद से। फिर जब मैं पढ़ने लग गया, यूट्यूब पे पहले आपके सेशन देखा मैंने अड्डा 24/7 का, मेरे को सबसे पहले रिकमेंडेशन वही आया था। जी फिर जी मैंने जी। देखा था, तो फिर लॉ ऑप्शन होता है इसमें, इतना ही तो बहुत स्कोप होता है करके किसी किसी बच्चे को। मतलब लॉ में बहुत सारे टाइप्स है ना, कोई जी जी। कॉर्पोरेट लॉयर बन सकता है, कोई दूसरा लॉयर, कोई डिवोर्स लॉयर, मतलब बहुत सारे टाइप। तो फिर मेरे को इंटरेस्ट भी था। फिर मतलब आपका वो चैनल देख के मैंने स्टार्टिंग में फिर थोड़ा मतलब वो पता चला लॉ के बारे तो में थोड़ा अड्डा सा। 24/7 से आपने एक राह चुन ली कि अच्छा मुझे अगर लॉ रहा करनी है तो चल मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो आपको ऑप्शंस पता है। चल गया। जी, जी बहुत मिस। बढ़िया। अच्छा, जो आप ने एग्जाम जिस तरह से प्रिपेयर किया, पहले तो आप साइंस स्टूडेंट, उसके बाद में आपने लॉ चूज किया और आपने आज NLU पा भी लिया है। तो ये जो हाँ जर्नी फर्स्ट थी अटेम्प्ट वो में। कैसी थी एंड किस तरह से आपने प्रिपेयर किया? एक्चुअली मतलब वो नीट के बाद में थोड़ा सा थोड़ा डिप्रेस तो लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता ऐसा वैसा। फिर आपका वो चैनल का रिकमेंडेशन देखा था, फिर आपके जो चैनल है ना वो वहाँ पे निकिता मैम है, उन्हीं के जी जी। चैनल से मतलब मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर देखा था, फिर मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप होने लगा। फिर उसके बाद में मैंने फिर धीरे धीरे फिर लाइब्रेरी जाना चालू किया मैंने। मतलब हमारे जो है ना होम टाउन, वहीं पे लाइब्रेरी, वहीं पर मैंने पढ़ना चालू किया लाइब्रेरी में जाकर। फिर आपके यूट्यूब सेशन देखने लगा मैंने, मोस्टली आपका कुछ बहुत कुछ देखा, और फिर अदर कुछ प्लेटफॉर्म भी रेफर किया मैंने। जी जी। वैसे पूरी मतलब शुरुआत हुई अच्छा दयामन वही से हुई। अच्छा। अच्छा, तो ये जर्नी कैसी रही? बीच में ऑब्स्टकल्स आई, मतलब हाँ टेंस्ड रहते थोड़ा हो? थोड़ा ना टेंस रहता था कि मतलब, क्योंकि मैंने फिर मुझे पता नहीं था, फिर मैंने गूगल वगैरह पे किया था, तो क्लैट जो इंडिया की 4th या फिर 5th नंबर पे टफेस्ट एग्जाम जी आती है, जी जी मेरे को जी पता नहीं जी। था। तो फिर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है फिर उनका। फिर मैंने वो भी देखा था कि इनका जो कट ऑफ जाता है बहुत हाई जाता है कट ऑफ। और मतलब इस साल तो 120 मार्क्स का पेपर आया, नहीं तो हम्म। लास्ट ईयर तो 150 तक आता था मार्क्स का भाई। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने, वही मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि एक स्ट्रीम चेंज करके फिर लॉ में आके फिर ये सब कुछ ऑप्शंस चूज करके कि अच्छा मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, एंड देन यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। और इवन ऑनलाइन आपने सारा सब कुछ क्रैक कर लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सबसे पहली चीज क्या होती है कि बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि अगर लॉ करनी है तो हमें आगे क्या करना है। पता ही नहीं होता बहुत बच्चों को कि कौन सा पर्टिकुलर एग्जाम हाँ होता है, किस जगह जाना है, कहाँ नहीं जगह जाना। तो ये आपने ही अगर रिसर्च करके इस तरह से किया तो बहुत अच्छी बात है। एंड हम लोग तो एक हैं ही हैं बेनिफिट साथ में। मतलब, हाँ लॉ का एक बेनिफिट है मतलब, आप हम साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, मतलब रास्ते खुले हैं इसके। नहीं तो एग्जैक्टली। जैसे मेरा मैथ्स, हाँ मेरा पीसीबी था तो मेरा मैथ्स ड्रॉप हो गया था, तो मेरे ऑप्शन क्लोज हो गए थे, एक तो हम्म। डॉक्टर बनो या फिर वो नर्स बनो।
उसके बाद में फिर ऑप्शन तो थे नहीं, लेकिन जो लॉ का रास्ता खुला ना, तो उसमें मतलब किस्मत का दरवाजा खुल गया, यही अरे हुआ। वाह वाह, मतलब मैं तो हमेशा ही सबको यही कहती हूँ कि लॉ, देखिए हम तो, आप तो स्टूडेंट हैं, हम आज की डेट में एजुकेटर हैं, हमने भी लॉ कर लिया, लेकिन इवन बड़े से बड़े इंसान को ना, चाहे वो जितने भी एज का हो जाए, लॉ जरूर करनी चाहिए। क्योंकि लॉ करने के बाद जो पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाता है, जिस तरह से आप सोचने की क्षमता रखते हैं, वो बहुत अलग हो जाता है एक नॉर्मल लेमन से। चलिए, नेक्स्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने बता भी दिया कि किस तरह से आपने प्रिपेयर किया और कहाँ से प्रिपेयर किया, बट तब भी पर्टिकुलरली आपने कोई एक प्लेटफॉर्म था या फिर आपने यूट्यूब सेशंस ही देखे जहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली, बी इट लीगल सेक्शन, बी इट इंग्लिश सेक्शन, किस तरह से हुआ? मैम मैंने आपके काफी सारे यूट्यूब सेशन देखे हैं, जैसे निकिता मैम का हो गया, आशिफ सर का हो गया, काफी हेल्पफुल रहा वो सब। अच्छा। और मैंने कुछ अदर प्लेटफॉर्म भी चूज किया था। और जैसे बुक्स के लिए मैंने जो लीगल लीगल सेक्शन है उसके लिए एपी भारद्वाज इज द बेस्ट। उसके बाद मैंने मैंने लीगल 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 के लिए ना एपी भारद्वाज पूरी सॉल्व किया था। बहुत अच्छा। अच्छी किताब है वो। और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एम के पांडे सॉल्व किया था मैंने। और इंग्लिश का मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग, द हिंदू न्यूज़पेपर, और भाई मतलब एडिटोरियल्स पढ़ो, ये सब। फिर बचा मैथ्स। मैंने मैथ्स जो है वो 10 मार्क का आता है, एक्चुअली मैंने मैथ्स नहीं किया था, वो मेरी गलती हो गई। मैथ्स करना चाहिए स्टूडेंट्स को। अच्छा। बट हाँ, उसमें मतलब जैसे हमें एक एक मार्क से रैंक काफी ऊपर चले जाता जी है, वो जी मतलब जी। मेरे से मिस्टेक हो गई। अच्छा, तो आपने और मैथ्स और एक, किया ही नहीं? हाँ मैंने किया, मेरे पास टाइम कम था ना एक्चुअली। मैंने जैसे नीट की एग्जाम हो गई, उसके बाद में फिर 4 मंथ्स ही तो बचे थे, तो मैंने जी 4 मंथ्स का कोर्स जो रहता है, क्रैश कोर्स, उसी में फिर जल्दी जल्दी कर लिया। जी जी जी। तो ये फिर बहुत मतलब अच्छी। ऐसे अंदर से भी एक आता है ना, जोश आता है कि नहीं अब तो करनी है, अब सब लोग तो लग गए, अपन हम क्या करेंगे, इस चीज का थोड़ा अंदर से खौफ रहता है। तो फिर हाँ हाँ। एक एनर्जी अंदर से, फीलिंग तो हो गया बस। अच्छा, तो आपको एनएलयू मिला है महाराष्ट्र? हाँ हाँ। जी, महाराष्ट्र में आप जाने वाले हो, तो क्या आप सपने लेकर जा रहे हो कि 5 साल एनएलयू, वो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जा रहे हो? क्या सोचा आपने, किस तरह की आप आगे करोगे, और क्या आपने आगे सोचा है कि आफ्टर लॉ व्हाट यू वांट टू बिकम? एक्चुअली मुझे तो कॉर्पोरेट लॉयर ही बनना है, सभी का वही रहता है ड्रीम, एनालिस्ट में जाने का। पर मतलब जो अब क्या बोलते, किस्मत जहाँ लेकर जाएगी वहीं पर रहा। वो तो सामने पढ़कर पता चलेगा कौन सी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है मुझे, बस। चलो, ये भी अच्छा है कि आपने ये अपनी ऑप्शंस को खोल रखा है कि जब खोल पांच रखा साल है। में जाऊंगा तब उसके बाद जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसके बाद सोचा हाँ जाएगा कि चलिए आगे क्या करना है। बट आई वुड गिव यू वन सजेशन प्रज्योत, कि जब भी आप सोचने स्टार्ट करो ना कि अब मुझे ये करना है, 3rd ईयर से पहले पहले सोच लीजिएगा थोड़ा सा। जी जी क्योंकि कई जी। बार हम लोग क्या करते, 5 साल का कोर्स है, हमें लगता है हाँ बहुत लंबा है, लेकिन अगर हम ये सोच लेना कि अब तो चलो 5 साल है, बहुत बड़ा टाइम है, मजे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो कई बार टाइम ना उसी में ही चला जाता है। और जब हमें रियलाइजेशन होती है ना कि अरे ये करना था, तो वो टाइम, क्योंकि कुछ बच्चों ने बहुत पहले से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है जो हम बाद में सोच रहे हैं, हम अभी बाद सोच में ही रहे हैं, लेट हो जाते हैं। लेट हो हाँ जाते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट रखिए, पक्का मैं कह रही हूँ कि फन करिएगा, कॉलेज लाइफ ही ऐसी जी होती है, जी। क्योंकि आप बुजुर्ग भी हो जाएंगे ना, बहुत बड़े हो जाएंगे, आपको याद आएगा कि हाँ कॉलेज लाइफ थी, तो वो तो पक्का करिएगा। लेकिन साथ ही साथ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखिएगा कि मुझे ये करना है। अगर आपको जी जी। कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो उस तरह का पोर्टफोलियो अपना बना के चलिएगा, रेज्यूमे उस तरह का बना के चलिएगा। अगर आपको लिटिगेशन जैसे सिविल क्रिमिनल में जाना है तो इंटर्नशिप्स में पक्का जाइएगा। एंड अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो फिर पढ़ाई उस तरह से रखिएगा। वो मतलब तो होनी चाहिए। हाँ, ये सब चीजें ना बहुत, क्योंकि लॉ के बाद बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत वाइड स्कोप ऑप्शन। बहुत है। हाँ जी। और अड्डा 24/7 तो हमेशा आपके साथ है। कोई भी अगर आप कोर्स चूज करेंगे आगे कि अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो वी आर देयर फॉर यू। इफ यू वांट टू बिकम बैंक ऑफिसर्स, लीगल ऑफिसर्स होते हैं बैंक्स में, तो उनके लिए अलग से पेपर आता है IBPS SO करके, ठीक है, तो उसके भी हमारे अड्डा के सब कुछ बैचेस वगैरह हैं ही। अच्छा, बुक्स का भी आपने मुझे बता दिया कि किस तरह से बुक्स आपने जी। चूज की थी। तो और कुछ आप बच्चों को जो जूनियर्स होंगे आपके लिए, जो प्रिपेयर करना चाहते हैं क्लैट 2024 का, आप क्या उनको एक पर्टिकुलर टिप्स देना चाहते हो कि ये तो जरूर ही करिएगा? एक्चुअली मिस मेरी एक गलती हो गई थी पेपर के टाइम पर। मतलब बच्चों को देख के मैं थोड़ा सा घबरा गया था, इतने सारे बच्चे पेरेंट्स के साथ आए थे, तो थोड़ा सा अंदर से फीलिंग, थोड़ा डर लग रही थी, डर लग रहा था मुझे। तो उस वजह से क्या हुआ, मेरे ना मतलब 10 मिनट मेरे वेस्ट हो गए थे एक्चुअली। पेपर आ गया मेरे हाथ में, पहला पैसेज पढ़ा मैंने, जबकि इजी था वो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसे खौफ खौफ ज्यादा हो गया था मैं।
फिर मतलब मैंने करंट अफेयर से फिर चालू किया, 10 मिनट हो गए थे उसके बाद में, फिर मेरे को पेपर आने लग गया, मेरे को जो पैसेज पहले नहीं जम रहे थे वो भी पैसेज जम गए फिर मुझे। लेकिन उसकी वजह से मेरा लॉस क्या हो गया कि मेरे लॉजिकल में 2 पैसेज छूट गए थे, इसकी वजह से मेरे मार्क्स कम और हो गए और मेरी मतलब रैंक ऊपर चली गई रहती। इजी थे एक्चुअली, पेपर इजी आया था इसलिए। हाँ जी, मतलब वो पैनिक सिचुएशन होके वो पैनिक आपके सिचुएशन को दिमाग थोड़ा के साथ। हैंडल, हाँ, खेलना नहीं चाहिए, इसलिए प्रिपेयर होकर जाइए थोड़ा सा, बस डरे नहीं, अच्छा, आप क्योंकि यही कहना मतलब चाहते हाँ। और वो ऑफलाइन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए मोस्टली, क्योंकि सर्कल मतलब ओएमआर फिलअप करना पड़ता है, तो फिर एक्सपोजर होना चाहिए पहले से। जी 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 जी। तो यही है कि पैनिक नहीं हाँ, होना है। पैनिक नहीं होना है। और आई थिंक और आपको ऐसा ये भी नहीं भी। सोचना कि और ऐसा भी नहीं सोचना कि मतलब अभी हमारी फील्ड ये है, कॉमर्स वाले साइंस वाले, अब मेरा भी साइंस था, मैंने तो निकाल लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इसलिए मतलब डरो मत, उतना भी कंपटीशन नहीं है जितना दिखता है। हाँ वही, जी जी खुद को जी। कम मत समझो पेपर के दिन। बहुत बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि खुद को कम मत समझो। और आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ ये पेपर के दिन वाली ही बात है। जिस दिन से हाँ। हम तैयारी शुरू कर देते हैं तब से ही हो हम्म। जाता है कि भाई खुद को हाँ, बिल्कुल कम सब मत समझो। आई कैन डू इट वाला, है ना, जो आई कैन जोश डू होना इट चाहिए, आई वाला कैन कि डू इट। मुझे तो जोश। एक सीट चाहिए। हाँ, है ना, बस एक ही तो सीट चाहिए, एक ही तो टॉप सीट चाहिए, वाली। बाकी ठीक है, इतने पेपर इतने लोग दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना, उससे मतलब होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हो। और ये होता है एक ना, दिखता है कि जो बच्चे निकाल देते हैं ना, उनका माइंड ऑफ जो फ्रेम माइंड होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, मैं एक और आपको बोलना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बोला कि आपने मैथ्स छोड़ दिया था, तो आप क्या कहना हाँ चाहते हो बच्चों को कि हर एक जो एरिया है वो पकड़ना चाहिए क्योंकि वो आपकी गलती रही हाँ है। हाँ, यानी मेरी तो गलती हो गई, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैथ्स को मत छोड़ो, क्योंकि ना मैथ्स इजी आता है कंपेरेटिवली, 10th क्लास का मैथ्स आता है, तो मैथ्स को नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरी गलती तो हो गई, तो आप मत करो बस। अच्छा ठीक है। तो प्रज्योत, बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। इतना ज्यादा आपने जो विजडम दी है आने वाले बच्चों के लिए भी, जो क्रैक करेंगे आपको देख के, और जो आपने बातें उनको बोली हैं, जो आपने टिप्स दिए हैं, इवन आपने बताया है कि किस किस कौन कौन सी बुक्स आपने सब कुछ पढ़ी है। तो ये बहुत अच्छा होता है कि आने वाले बच्चों को भी पता लग जाता है कि हमें कैसे करना है। हाँ, राइट। तो वही। ये और मैंने बहुत ना अच्छा। वो नहीं किया था, मतलब मेरा जो था ना, सोशल मीडिया वर्क सब बंद हो गया था, मैंने कोई इंस्टा नहीं चलाया, व्हाट्सएप भी नहीं चलाया। और मतलब मेरा सब फोन यूज करना बंद हो गया था। बस मैं वो अपना पढ़ाई के लिए यूट्यूब सेशन देख लो, अपने क्लासेस देख लो, लाइब्रेरी जाओ, अपने बुक्स पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस मैंने कोई सोशल मीडिया ऐप खोला ही नहीं 4 महीने। और अच्छा। मतलब क्योंकि ये मतलब जो है ना, खुद को थोड़ा अलग कर लो सबसे, फिर ना डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, वही बात राइट। है। तो आपने 4 महीने तक सोशल मीडिया यूज ही नहीं किया? नहीं किया मैंने, बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं मेरा इंस्टाग्राम, अब खोलूंगा अब तो कॉलेज मिलने के बाद। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट अबाउट टेलीग्राम? क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ बच्चों को कि टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे नहीं, एक मैंने तो। टेलीग्राम भी ज्यादा कुछ यूज नहीं किया, बस जैसे संडे के दिन पेपर होता है, तो जैसे आपके भी चैनल पे मॉक्स आते हैं थोड़े से, जी 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 वो जी मॉक सॉल्व करो, वो जो आप भेजते हो ना क्वेश्चंस, वो भी जी सॉल्व जी जी। करो, तो बस वही, हाँ, कभी कभी, वैसे ज्यादा नहीं। कुछ कुछ ज्यादा कॉन्वर्सेशंस में पार्ट नहीं लिया, जो बच्चे बहुत कॉन्वर्सेशंस में पार्ट लेते हैं कि कैसा हो रहा है, क्या तैयारी चल रही है। जी। अच्छा ठीक है। तो सोशल मीडिया भी आपने बंद कर दिया था मतलब? हाँ, कोई ऐप वैप नहीं चला है, तो मतलब भाई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो अपने आप मन लगता है। बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं ना कि मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बस अंदर की मोटिवेशन की बात होती है बस, जी जी। और वो खुद से ही ठीक। आता है, दूसरे का मोटिवेशन देख के कुछ नहीं होता। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा प्रज्योत आपसे बात करके। आपने बहुत चीजें बताई, बहुत टिप्स बताए। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने के लिए और बाकी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि कर सकते हो तुम, कि अपने आप जी, को कर कभी कम सकते, मत समझो। कम मत समझो। राइट। तो इसी के यस। साथ प्रज्योत ये हमारे स्टूडेंट रहे और इन्होंने इतने टिप्स दिए, इतने विजडम हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।